चैत्र नवरात्र 2025 कब से शुरू हो रहा है। अब की बार हाथी पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा, भर देंगी सबकी झोली। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। आप सबको चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आइए जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है, किस विधि से करें माँ की पूजा अर्चना जिससे हर मनोकामना पूरी हो। चैत्र नवरात्रि इस बार 30 मार्च से शुरू होगा। इस दिन घट स्थापना होगी और नवरात्र का पहला व्रत भी रखा जाएगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि का समापन 7 अप्रैल को रामनवमी के साथ होगा। इस दिन 9 दिन की पूजा के बाद माँ दुर्गा की विदाई हो जाएगी। नवरात्र की शुभ तिथि, महत्व और अन्य खास क्या बातें हैं, इस वीडियो के द्वारा विस्तार से जानते हैं। चैत्र नवरात्र का शुभारंभ इस साल 30 मार्च से होगा और 7 अप्रैल को नवरात्र का आखिरी व्रत होगा। इस दिन रामनवमी मनाई जाएगी और अयोध्या समेत देश भर में भगवान राम के जन्मोत्सव से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं और जिसमें से 2 प्रकट नवरात्रि होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। प्रकट नवरात्रि में पहला नवरात्र चैत्र के महीने में और दूसरा अश्विनी मास में पड़ता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा और उपासना पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाती है। चैत्र नवरात्र के आरंभ से ही हिंदू नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है और इस दिन महाराष्ट्र का प्रमुख गुड़ी पड़वा पर्व भी मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र कब से कब तक है, इन 9 दिनों में व्रत रखने के लाभ और महत्व क्या है। चैत्र नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। यह माँ नौ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व है। चैत्र नवरात्रि इस साल 30 मार्च 2025 से शुरू होकर 7 अप्रैल 2025 तक चलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:27 से शुरू होगी और यह तिथि 30 मार्च दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। इसलिए नवरात्र का शुभारंभ 30 मार्च को होगा। चैत्र नवरात्र पर किस वाहन से आएंगी माँ दुर्गा। चैत्र नवरात्र का आरंभ इस साल रविवार से हो रहा है, यानी इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जा रहा है। ऐसा होने धन में वृद्धि होती है और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। माँ दुर्गा हाथी से आएंगी और सोमवार 7 अप्रैल को समापन होने पर हाथी से ही प्रस्थान करेंगे। यह बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस शुभ अवसर पर माँ दुर्गा की मन से पूजा करने पर आपकी हर मनोकामना सिद्ध होगी। चैत्र नवरात्र का महत्व। चैत्र नवरात्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है। चैत्र नवरात्र के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्र आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। सर्दी नवरात्र पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है और चैत्र नवरात्र भी मनाया जाता है। इन 9 दिनों तक चलता है, जबकि चैत्र नवरात्र केवल कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं आसानी से पूरी कर देती हैं। इसके साथ ही व्रत रखने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है और मन में विचार भी अच्छे आते हैं। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च की सुबह 6:13 से शुरू होगा और सुबह 10:21 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:50 तक रहेगा। चैत्र नवरात्र पूजा विधि। चैत्र नवरात्र के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान करें, पूजा स्थल की सफाई करें, गंगा जल छिड़क कर उसका शुद्धिकरण करें। फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं, उन्हें अक्षत, सिंदूर, लाल फूल, फल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें, भोग लगाएं। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। मंत्र
माँ दुर्गा के इस प्रकार हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसके बाद माता की आरती करें। इस शुभ अवसर पर माँ दुर्गा की मन से पूजा करने पर आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी हम सबके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।